हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिना किसी डर, बिना किसी कंफ्यूजन के, और वो भी बिल्कुल बेसिक से, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है आस्क हिम फॉर फूड। आस्क मीन्स क्या होता है? आस्क यानी होता है पूछना या कहना। इसके दो मीनिंग होते हैं, पूछना है ना, या कहना। तो यहाँ पे हो जाएगा उसे पूछो। हिम यानी उसे, किसी लड़के की बात हो रही है ना। फॉर के लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए। फूड यानी होता है भोजन। तो उसे भोजन के लिए कहो या भोजन के लिए पूछो कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। आई विल हैव टू गो। आई मतलब क्या होता है? मैं होता है। विल का मीनिंग होता है, फ्यूचर टेंस की बात होती है ना, मतलब टेंस की नहीं बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन विल का मीनिंग क्या होगा? होगा ही होगा, है ना। जब फ्यूचर में कोई बात होती है तब हम विल का यूज कब करते हैं? फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा होगा। और हैव टू का यूज हम कब करते हैं? जब कोई काम हमें करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है या करना होता है ना। और यहाँ पे आ गया है फ्यूचर की बात, तो कोई काम हमें करना होगा। और आई मीन्स क्या होता है? मैं। तो मैं होगा ना, या मैं, और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? मुझे। मुझे होगा हैव टू, है ना। पड़ेगा या करना होगा तो पड़ेगा, है ना। इसका मीनिंग होगा पड़ेगा। टू गो, गो यानी होता है जाना। तो मुझे जाना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या होगा? मुझे जाना पड़ेगा, है ना। हैव टू का यूज कब करते हैं हम? जब हमें कोई काम मजबूरी में या फिर किसी उसके लिए जरूरी रहता है कि हमें ये करना ही है। आई एम टेकिंग टी। आई मीन्स होता है मैं, एम यानी हूँ, टेक यानी होता है लेना। जब और टी की बात हो रही है तो जब हम पानी पीते हैं तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ड्रिंक का। लेकिन जब चाय पीने की बात होगी तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? टेक। और उसमें आईएनजी फॉर्म लगा है तो पी रहा हूँ, पी रहा हूँ क्या? चाय। तो हमारे ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं चाय पी रहा हूँ। लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। लेट यानी होता है कोई काम होने देना या कुछ होने देना, तो दो। लेट का मीनिंग होगा करने दो या होने दो। मी यानी मुझे, स्लीप यानी सोना या सोने, अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर। अ लिटिल का मतलब होगा थोड़ी देर। लिटिल लॉन्गर का मीनिंग होगा थोड़ी देर। प्लीज मीन्स कृपया। तो कृपया मुझे थोड़ी देर और सोने दो। आस्क हिम फॉर टी। यहाँ पर भी पूछने की बात हो गई तो पूछो। आस्क यानी होता है पूछना या पूछो। हिम उसे, के लिए, फॉर आई मीन्स होता है के लिए, और टी यानी चाय। तो उसे चाय के लिए पूछो। आई डोंट टेक टी। आई यानी मैं, डू नॉट है ना, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। जब हमें नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव टेंस बनाना होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू लगानी पड़ती है। और आई के साथ डू का यूज होता है। अगर कोई सिंगुलर सेंटेंस होता है ना, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? सॉरी, डज लगाते। लेकिन आई के साथ क्या यूज होगा? डू। और डू के साथ नॉट का यूज करेंगे तो डोंट। नहीं, मैं नहीं। टेक यानी पीना, तो पीता चाय। तो मैं चाय नहीं पीता हूँ। द टी हैज गॉट कोल्ड। द टी का मतलब होता है चाय। हैज जब कोई काम हो चुका होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हमारा। तो कोई काम हो गया है ना। ये चुका है या चुकी है, जब हम लगाते हैं ना चुका है या चुकी है, तो ये हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। चुकी है, गॉट, है ना। ये भी क्या है? कोई कोई काम मतलब हो चुका है। गेट की सेकंड फॉर्म है ये, गॉट। ठंडी, है ना। कोल्ड यानी क्या होता है? ठंडा या ठंडी। तो चाय ठंडी हो चुकी है। यू आर ब्यूटीफुल। यू यानी तुम या आप, तुम या आप। आर मतलब हो, ब्यूटीफुल सुंदर, तुम सुंदर हो। द टी इज गेटिंग कोल्ड। ये भी वही वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब और हमारे टेंस का
फॉर्म चेंज हो चुका है। टी, द टी मतलब चाय, है इज लगा है मतलब है गेटिंग, है ना, आईएनजी फॉर्म लगा है तो हो रही है, हो रही है कोल्ड ठंडी, तो चाय ठंडी हो रही है। मेक टी फॉर मी, मेक यानी होता है बनाना या बनाओ, टी चाय, फॉर यानी के लिए, मी यानी मेरे लिए, तो मेरे लिए चाय बनाओ। क्या होगा हमारा सेंटेंस, मेरे लिए चाय बनाओ। ही केम स्टेल्थली, ही यानी वह, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, आया, कम यानी आना, केम यानी आया, स्टेल्थली यानी होता है दबे पाव या चुपके से, चुपके, तो वह चुपके से आया। आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, आई मीन्स में, डोंट तो मैंने पहले भी बताया था, डू नॉट नहीं, इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं, नो यानी जानना, तो जानता, हाउ कैसे, टू मेक यानी होता है बनाना या बनाते हैं, टी मतलब चाय, तो मैं नहीं जानता कि चाय कैसे बनाते हैं या मुझे चाय बनानी नहीं आती। आई एम कमिंग टू पिकअप यू, इसका मीनिंग क्या होगा, आई मीन्स मैं, एम हूँ, कमिंग मतलब आ रहा हूँ, कम यानी आना, आईएनजी फॉर्म लगा है मतलब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, टू पिकअप यू, पिकअप यानी होता है लेने आना, जब हम किसी को लेने जाते हैं, है ना, तो उसे पिकअप करना होता है, या उठाने को भी हम पिकअप 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 बोलते हैं ना, कभी कोई चीज़ हमें नीचे पड़ी रहती है या कहीं से उठानी रहती है तो वहाँ भी हम पिकअप का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी को पिकअप करने जाते हैं मतलब किसी को लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, पिकअप, यू यानी तुम्हें, तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ या तुम्हें लेने आ रही हूँ। डू यू टेक टी, अब यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यू तुम हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या, है ना, क्या तुम, टेक का मीनिंग होगा पीना, पीते हो, ये मतलब चाय, तो क्या तुम चाय पीते हो। यू आर वन इन अ मिलियन, इसका मीनिंग क्या होगा, यू यानी तुम, हो, वन यानी एक, इन अ मिलियन लाखों में, है ना, लाखों में एक, तो तुम लाखों में एक हो या तुम बहुत खास हो। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, लेट यानी क्या होता है ना, मतलब बताना होता है ना, कि ऐसा मुझे बताना, तो लेट मी मुझे बताना, इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे बताना। इफ यू, इफ यानी यदि, यू यानी तुम्हें या तुम, नीड यानी आवश्यकता या जरूरत, जरूरत, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, तो मुझे जरूर बताना अगर किसी चीज़ की तुम्हें जरूरत हो। जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे अवश्य बताना, मैं आपकी कोई भी मदद करूंगा या आपको वो चीज़ ला कर दूंगा। आई डिड वॉट आई कुड, आई डिड का मतलब होता है मैंने किया, है ना, आई का मीनिंग मैंने किया, ने किया, वॉट, ये वॉट के क्या वाला वॉट नहीं है, है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला है, जो, मैं कर सका, है ना, कुड का मीनिंग होगा कर सका, मैं कर सका, मैंने वही किया जो मैं कर सका या मैंने वो किया जो मैं कर सका, इसका मीनिंग क्या होगा कि मैंने किया जो मैं कर सका।